बिल्कुल। तो इस करंट एनवायरनमेंट में फिर किस तरीके के डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाए? शॉर्ट टर्म में, मतलब 90 डेज वाले, या मीडियम टर्म में 1 to 3 ईयर वाले, या आपको लगता है कि उससे भी ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन के फंड्स चुनने चाहिए? तो हमारा ऐसा मानना है कि इन्वेस्टर्स जो फिक्स्ड इनकम में रहते हैं वो जनरली तीन प्रकार के रहते हैं। एक जो पार्किंग सोल्यूशंस देखते हैं। और व्हाट डू यू मीन बाय पार्किंग सोल्यूशंस? पार्किंग सोल्यूशन ऐसा रहता है जिनका इन्वेस्टमेंट का जो दरिया रहता है, जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है, वो काफी छोटा रहता है। विच इज, वो लोग को लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट है 3 महीने 6 महीने के हिसाब से। तो जनरली ये कैटेगरी के जो इन्वेस्टर्स रहते हैं उनको मनी मार्केट सोल्यूशन, जो जैसे आपने बताया, वेरी शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसका ड्यूरेशन जनरली 90 दिन से 1 साल के बीच में रहेंगे। सेबी ने, एज आई टोल्ड यू, बहुत अच्छी कैटेगराइजेशन करी है। अगर मुझे आप एक प्रोडक्ट पूछेंगे तो मनी मार्केट फंड बहुत अच्छा सोल्यूशन है इन्वेस्ट करने के लिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। दूसरी जो कैटेगरी इन्वेस्टर्स में रहती है वो जो व्यू बेस्ड रहती है, जिसके आप लोग इंटरेस्ट रेट का जो कट होंगे उसका फायदा लेना चाहते हैं। हमारा व्यू ऐसा है, उसके लिए दो कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इन्वेस्टर प्लस मैक्रो इकोनॉमिक माहौल को देख के, नजरिए में देख के, हमें लगता है कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड और इनकम प्लस आर्बिट्राज एक नई कैटेगरी चालू हुई है, इनकम प्लस आर्बिट्राज फंड ऑफ फंड, जिसमें अगर इन्वेस्टर ने 2 साल निवेश किया तो उसका जो टैक्स रेट है वो 12.5% रहता है। सो अगर इन्वेस्टर का मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन है और जो इन्वेस्टर डेट में एक पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट करके रखना चाह रहे हैं, कॉर्पोरेट डेट फंड जो रेट कट्स के हिसाब से फायदा होगा। और अगर उनका निवेश पीरियड 2 साल से ज्यादा है, सो इनकम प्लस आर्बिट्राज, जहां पे उनको डेट लाइक रिटर्न्स मिलेंगे और उनको टैक्सेशन की एफिशिएंसी और ऑप्टिमाइजेशन मिलेंगी।